चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो आज बिलियंस ऑफ लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन इसका सफ़र सिंपल नहीं था। इसकी कहानी शुरू होती है चाइना से और फिर ये पूरी दुनिया में फैलती है और आखिर में साउथ एशिया का कल्चरल हार्ट बीट बन जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के मुताबिक चाय की पहली हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है। कहते हैं कि चाइना के एक एम्परर शेन नोंग ने पहली दफ़ा टी को डिस्कवर किया। ये लगभग 2737 बीसी का ज़माना था। वो एक दिन गर्म पानी पीने के लिए बैठा हुआ था और एक वाइल्ड टी प्लांट की पत्तियां हवा के जरिए उसके पानी में गिर गईं। जब उसने वो पानी टेस्ट किया तो उसे एक यूनिक फ्लेवर मिला और ये बन गया दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड टी। इनिशियली टी एक मेडिसिनल ड्रिंक थी और चाइना के लोग उसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनका बिलीव था कि टी डाइजेशन इंप्रूव करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है और थकान दूर करती है। और धीरे धीरे ये मेडिसिन से एक डेली ड्रिंक बन गई। टैंग डायनेस्टी के दौरान यानी लगभग 600 to 900 एडी के बीच टी कल्चर चाइना में फुली इस्टेब्लिश हो गया था। उस वक्त लोग टी को कंप्रेस्ड केक की फॉर्म में बनाते थे और उसे बॉयल करके कंज्यूम करते थे। फिर टी की कहानी एशिया के दूसरे हिस्सों तक फैलती है। जापान से बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने चाइना से टी ले जाकर इंट्रोड्यूस किया। ये लगभग 800 एडी के आसपास हुआ। जापान में टी को एक स्पिरिचुअल और कल्चरल रिचुअल बना दिया गया, जिसे हम आज भी जापानीज टी सेरेमनी कहते हैं। यूरोप में टी 16वीं सेंचुरी में पहुंची। पोर्टुगीज ट्रेडर्स और मिशनरीज चाइना से टी लेकर आए और थोड़ी ही देर बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने टी को यूरोप में सेल करना शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा टी का क्रेज़ ब्रिटेन में हुआ। 17वीं सेंचुरी के एंड तक टी ब्रिटिश कल्चर का एक मेजर पार्ट बन गया और इसी ब्रिटिश ऑब्सेशन की वजह से टी की कहानी एक नया टर्न लेती है। ब्रिटिश एम्पायर ने जब इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल हासिल किया, उनको रियलाइज हुआ कि टी चाइना से इंपोर्ट करना बहुत महंगा है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में ही टी प्लांटेशंस शुरू किए जाएं। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम और दार्जिलिंग के पहाड़ों में टी कल्टीवेट करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट था। धीरे धीरे बंगाल, नीलगिरी और श्रीलंका तक ये प्लांटेशंस फैल गया। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इनिशियली इंडियंस को टी पीने की आदत नहीं थी। ये ब्रिटिश लोगों की ड्रिंक थी। 19वीं सेंचुरी के एंड तक टी मेनली एलीट क्लास और अंग्रेज ऑफिसर्स के लिए थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी में इंडियन टी एसोसिएशन ने एक कैंपेन स्टार्ट किया। उन्होंने चाय को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए टी ब्रेक्स और चाय स्टॉल्स का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया। ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई और धीरे धीरे चाय गांव-गांव, शहर-शहर एक डेली नेसेसिटी बन गई। आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कल्चर है। सुबह की चाय, शाम की चाय, मेहमान नवाजी की चाय, दोस्त के साथ ढाबे की चाय, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ एशिया में चाय ने अपना एक यूनिक फॉर्म ले लिया। ब्रिटेन में लोग सिंपल ब्लैक टी विद मिल्क और शुगर पीते थे, लेकिन यहाँ लोगों ने मसाला डालकर, दूध डालकर और चीनी ज़्यादा डालकर चाय बनाई। चाय के फ्लेवर्स भी इवॉल्व हो गए। कश्मीर की नून चाय जो गुलाबी रंग की होती है, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स का एक कल्चरल आइडेंटिटी है। कटिंग चाय मुंबई का ट्रेडमार्क है। ईरानी चाय हैदराबाद और कराची के टी हाउसेस का सिंबल है और रोड साइड ढाबों की दूध पत्ती तो हर शहर की जान है। एक और डायमेंशन है चाय की, सोशल कनेक्शन। गांव के चबूतरों पे, शहर के कैफेज में, ऑफिस की ब्रेक्स में चाय एक एक्सक्यूज़ है बैठने का, बात करने का और बॉन्डिंग का। ये एक सोशल ग्लू बन गई है। पॉलिटिकल डिस्कशंस, पोइट्री सेशंस, दोस्ताना बातें सब चाय के कप के साथ चलती हैं। चाय की इकोनॉमी भी मैसिव है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है और पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े टी इंपोर्टर्स में से एक है। हर साल बिलियंस ऑफ कप्स चाय के कंज्यूम होते हैं साउथ एशिया में। और अगर हेल्थ के एंगल से देखा जाए, चाय में कैफीन होता है जो एक माइल्ड स्टिमुलेंट है और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनोल्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन दूध और चीनी ज़्यादा डालने की वजह से ये एक शुगरी ड्रिंक बन जाती है जो हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक कंसर्न है। फिर भी चाय की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। आज के मॉडर्न कैफ़ेज़ और कॉफ़ी कल्चर के बावजूद चाय अपनी जगह पे खड़ी है। चाय के एक कप में सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और एक शेयर्ड आइडेंटिटी छुपी हुई है। इस तरह चाय का सफ़र एक वाइल्ड प्लांट की पत्तियों से शुरू होता है चाइना के जंगलों में, फिर वो ट्रैवल करती है जापान के टेम्पल्स, यूरोप के पैलेसेस, ब्रिटिश टी हाउसेस और आखिरकार इंडिया पाकिस्तान के ढाबों तक। ये सफ़र सिर्फ एक ड्रिंक का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिफ्लेक्शन है।